हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय सेल्फ धीरज कौशिक, सोशल साइंस टीचर। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हम प्रिंट कल्चर के अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमें यहाँ बात करनी है प्रिंट रिवोल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट के बारे में। जैसे हम सब लोग 9th क्लास में भी पढ़ते हैं फ्रेंच रिवोल्यूशन में कि जो वहाँ के सोशल रिफॉर्मर थे लाइक मॉन्टेस्क्यू थे, जॉन लॉकी थे, है ना, या दूसरों थे, तो उन लोगों ने भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को अपने फिल्म में यूज़ किया था। इस वीडियो में जो हमें बात करनी है वो इसी बारे में करनी है कि जो प्रिंट रिवोल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब ये क्रांति यूरोप में आई तो उसका क्या इंप्रेशन लोगों की लाइफ में हुआ था। देखिए, एक नया कल्चर या एक नई सोच जो है लोगों के बीच में डेवलप हुई। पहले जो लोग होते थे वो बहुत कम पढ़े लिखे होते थे। अब ये जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी आई तो इसने लोगों के लिए एक नया रास्ता खोज कर निकाला था। अब लोगों के जो सोचने का तरीका था या जो नज़रिया था वो बिल्कुल बदल गया था। अब उन्होंने अपनी लाइफ को एक अलग तरीके से जो है सोचना शुरू कर दिया था। अच्छा, जैसे हमने यहाँ लिखा हुआ भी है, ये जो शब्द है कि न्यू रीडिंग पब्लिक जो है, बेसिक चीज़ क्या थी कि जैसे जैसे लोगों के अंदर पढ़ने की क्षमता बढ़ती गई तो सर्कुलेशन ऑफ जो बुक्स था वो भी लगातार बढ़ता गया। पर फिर भी यूरोप के अंदर क्या प्रॉब्लम थी कि अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पढ़े लिखे नहीं थे। तो जनरली ओरल कंसेप्ट पे काम चलता था कि भाई एक जगह बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, किसी एक ने हमें स्टोरी पढ़ के सुना दी और हमने उसको सुन लिया। लेकिन अब क्योंकि पढ़ने वाले जो लोगों की संख्या थी वो बढ़ रही थी। अब मान लीजिए जैसे आप किसी सराय में जाते हैं, किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं या आप किसी होटल में बैठे हुए हैं तो वहाँ बैठ के वो जो है इस चीज़ को सुन सकते हैं या डिस्कस कर सकते हैं। जैसे जो प्रिंस होते हैं, सरदार होते हैं, जो राजा रानी होती हैं, उनकी बहादुरी के जो किस्से थे वो सब जो है लोगों को सुनाए जाते थे। तो धीरे धीरे जो कल्चर था ये डेवलप होने लगा। अब हमें जो बात करनी है वो इस सब के बारे में करनी है रिलीजियस डिबेट। देखिए, सीधी सी बात है, जब कहीं भी किसी समाज में कोई परिवर्तन आता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इंप्रेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। जो हाई सोसाइटी के लोग थे या जो अथॉरिटीज़ के लोग थे उनको लगने लगा कि भाई इतनी बड़ी संख्या में जो किताबें हैं वो पब्लिश हो रही हैं, उनका क्या पॉजिटिव इंप्रेशन है, क्या नेगेटिव इंप्रेशन है, इसे कोई चेक ही नहीं कर पा रहा है, ना ही कोई इस पर ध्यान दे रहा था। तो इसका अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें मार्टिन लूथर के बारे में, ठीक है ना, इनको हम एक रिलीजियस रिफॉर्मर कह सकते हैं। 1517 में इन्होंने क्या किया, रोमन कैथोलिक चर्च को जो है सीधा सीधा क्रिटिसाइज किया या उनको चैलेंज किया, है ना, कि भाई आओ और मुझसे डिबेट करो। और ऐसा माना भी जाता है कि सही बात भी है कि जो मार्टिन लूथर थे उन्होंने प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का सबसे बेहतर फायदा उठाया। पहले क्या था कि लोगों से बात करते थे, 2-4 लोगों से आपने अपनी बात करनी तो सर्कुलेट तो हो नहीं पा रही है, उन्हीं लोगों तक वो रह जाती है। लेकिन अब क्या था कि अब वो अपनी बात बड़े पैमाने पर लोगों तक पहुंचा सकते थे। जो भी वो लिखते थे वो फटाफट प्रिंट होकर लोगों के पास चला जाता था। अब उन्होंने कुल मिला के 95 थीसिस लिखी और सीधे सीधे जो है रोमन कैथोलिक चर्च को जो है उन्होंने चैलेंज किया। उसके बाद भी अगर हम देखें तो उन्होंने जो है प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के ऊपर काम किया, यानी लोगों तक अपनी बात पहुंचाई कि अब हमें चर्च के खिलाफ खड़ा होना है, चर्च जो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई है उसकी जो पोल है वो लोगों के सामने खुली है। तो धीरे धीरे जो है ये जो क्रांति थी, ये जो रिवोल्यूशन था पूरे यूरोप में फैलता चला गया। जैसे हम जानते भी हैं तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये बात अक्सर आती है MCQ में कि प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। ये बात जो है मार्टिन लूथर ने बोली थी कि जो प्रिंटिंग है उसके माध्यम से हम अपनी बात जो है लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो बिल्कुल सीधी बात ये है कि जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी उसका सही मायने में जो इस्तेमाल किया था वो मार्टिन लूथर ने किया था। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इतनी ही बात करेंगे। आप इस वीडियो को जो है ध्यान से देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।